ज़रूरत होती है। यहाँ पर ब्लू स्टार की ओर से तेजस और धीरज अपनी पारी की शुरुआत करेंगे टीम की। नहीं लिखता ना, करता हूँ टाइम पर। अरे नहीं करता हूँ मैं टाइम पर फटाफट हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर ब्लू ब्लू स्टार की ओर से प्रथम जो दो बैट्समैन उतारे गए हैं उसमें तेजस और धीरज। धीरज जो है बहुत सालों से ब्लू स्टार के एक बढ़िया बैट्समैन रहे। हमेशा वो जब भी ब्लू स्टार खेलती है तो वो अपनी पारी की टीम की शुरुआत के पारी में ही वो धड़ाकेबाज बैटिंग करते हैं। और उनके साइज और उनकी पावर अगर देखें तो कितना भी बड़ा मैदान रहे, कितना भी बड़ा बाउंड्री रहे, वो इजीली उसको क्लियर करते हैं। हाँ हाँ बना। नहीं करता करता नहीं। यहाँ पर जतिन की ओर से पहली शतक की गेंदबाजी करेंगे योगेश। योगेश जी है वो पुलिस सर्विस में है, तो भी अपना यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के लिए टाइम दिया है। जतिन 11 जो टीम है वो एक रिफॉर्म टीम है, बहुत सालों से अंबरनाथ में खेल रही है। अंबरनाथ वेस्ट की एक जानी मानी टीम। और ब्लू स्टार है जो अंबरनाथ में पुराने 10 टीम टीम जो खेलती थी हमेशा उसमें से एक है। यहाँ पर अपील एलबीडब्ल्यू का, लेकिन अंपायर का निर्णय नट आउट। इस टूर्नामेंट में टोटल हर पारी में 6 ओवर खेले जाएंगे, उसमें से एक और बॉलर पावर प्ले रहेगा और एक बैटिंग पावर प्ले रहेगा। बैटिंग पावर प्ले का डिसीजन कभी भी आप ले सकते हैं। ये ऊपर उठा के मारने की कोशिश, लेकिन एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए धीरज, और ये कैच पहले ही ओवर में धीरज ने अपना विकेट गंवा चुके हैं बिना कोई खाता खुले। तो ब्लू स्टार की जो शुरुआत है वो जिस तरह से हमेशा होती थी उस तरह से इस बार हुई नहीं है। और उसी तरह जतिन के जो योगेश है उन्होंने अपने एक उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए ब्लू स्टार के एक खुकार बैट्समैन को उन्होंने पहले ही इनिंग की स्टार्टिंग में ही पवेलियन भेज दिया है, जाओ आप आराम करो। अभी धीरज की जगह सौरभ अपनी टीम के शुरुआत करेंगे। बहुत जल्दी उनको मैदान में आना पड़ा है, देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं वो अपने टीम के लिए। एक बार फिर उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन। बैट्समैन को कुछ एलिवेशन ही नहीं मिल रहा है, कुछ रूम ही नहीं मिल रहा है खेलने के लिए। पावर प्ले का फायदा उठा नहीं पा रहे हैं बैट्समैन। इस तरह से योगेश ने अपनी गेंदबाजी की है कि उन्होंने बैट्समैन को एक तरह से बांध के रखा है। लेफ्ट हैंड के बैट्समैन तेजस
फेस करेंगे योगेश को। योगेश ने अभी तक 3 गेंदों में बस 1 विकेट और 1 रन खर्चे हैं अपनी टीम के लिए। यहाँ पर यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन बैट्समैन को उतना रूम नहीं मिल रहा है खेलने के लिए, तो स्टार्टिंग में 1-2 रनों से ही उनको संतुष्ट होना पड़ रहा है। तेज तर्रार बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर योगेश की ओर से। बैट्समैन को थोड़ी भी जगह नहीं दे रहे खुलकर खेलने की। बराबर यॉर्कर लेंथ रखा है उन्होंने। अभी तक जितने भी गेंदें की है उसमें से अगर धीरज का जो विकेट छोड़ेंगे तो सारी बॉल यॉर्कर ही की है उन्होंने, और वो भी ऑफ साइड स्टंप यॉर्कर रहता था। इसी वजह में बैट्समैन को खेलने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। और उनकी गेंदबाजी देखे, ये गुड लेंथ पर बॉल पटकी हुई, उसको कट कर कर 1 रन ले चुके हैं। इसी 1 रन की बदौलत ब्लू स्टार टीम का स्कोर हो चुका है 4 रन 1 ओवर की समाप्ति पे। अगर हम इस टूर्नामेंट में देखें तो ये सबसे लोएस्ट स्कोर होगा पावर प्ले का, जिसमें उन्होंने बस 4 रन खर्चे हैं और 1 विकेट हासिल किया है। योगेश जी अपनी फिटनेस का प्रदर्शन करते हुए, मीडियम पेसर राइट हैंड बॉलर जिन्होंने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बैट्समैन को खुलकर खेलने का, पावर प्ले का फायदा उठाने का। अभी इसकी जगह अपना वैयक्तिक पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं बोरकिया। बोरकिया एक विराज ना नाम विराज विराग विराग अंपायर डॉट बॉल। डॉट। एक बार फिर उमदा बॉलिंग का प्रदर्शन, यॉर्कर बॉल जिसको तेजस खेल नहीं पाए। बोरकिया आपने कट करने के लिए जाने जाते हैं अपनी बॉलिंग शैली में, जिसकी वजह से बैट्समैन को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर 2 रन लेने में कामयाब, अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट। लो फुल टॉस स्ट्रेट खेला है, फील्डर के हाथों में बॉल और 1 रन लेने में कामयाब। एक बार फिर यॉर्कर डालने का प्रयास, बैट्समैन ने उसको फुल टॉस कर कर विकेट। तेजस ने अपना
2 रन लेने के एवज में विकेट गलाया है। दो ओवर की समाप्ति पे यहाँ पर ब्लू स्टार का स्कोर हुआ है 9 रन। अगर इस मैच में हम देखें तो जतिन ने उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए बैट्समैन को एक बार फिर तेजस की जगह ले रहे हैं, दूसरे तेजस। तेजस पंडित आए हैं अभी मैदान में अपनी टीम की पारी संभालने के लिए। यहाँ पर पुष्कर अपनी टीम के लिए तीसरी ओवर और वैयक्तिक पहली ओवर लेकर पुष्कर एक जाने माने प्लेयर है अंबरनाथ के, जो बहुत सारी टीमों से खेलते हैं, लेकिन उनकी जो होम टीम है वो जतीन है। इस टूर्नामेंट में वो अब अपने होम टीम से खेलेंगे। बहुत साल पहले उनको इंजरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ सालों के लिए क्रिकेट छोड़ दिया था। एक बार फिर वो अभी मैदान में दिखते हुए अपनी टीम के लिए फिटनेस पे भी काफ़ी काम किया है उन्होंने। यहाँ पर कुछ मिस फील्डिंग, उस एवरेज में 2 रन लेने में कामयाब। इसी 2 रन की एडिशन में स्कोर होता है टीम का 11 रन। इस टूर्नामेंट में अगर ब्लू स्टार को पता होना चाहिए कि अगर आप हाई स्कोर बनाते हो तो ही इस टूर्नामेंट में बने रहोगे। अंपायर का वाइट बॉल। बहुत सालों के बाद इंजरी रिकवरी करने के बाद पुष्कर अब मैदान में आए। उसी तरह जिस तरह से पहले क्रिकेट खेलते थे, हम उम्मीद करेंगे उसी तरह से वो खेलेंगे। ये एक बार फिर मिसफील्ड और उसका खामियाजा 4 रनों में। इस 4 की बदौलत टीम का स्कोर हुआ है 16 रन। ये इस टीम की पहली बाउंड्री, वो भी मिस फील्ड की वजह से आई है। पेस में वेरिएशन कर कर पुष्कर बैट्समैन को टकरा लो फुल टॉस लेग साइड पे उठाकर मारा है और 6 रनों के लिए तेजस सौरभ अपनी टीम के लिए उम्दा प्रदर्शन करते हुए और इसी 6 रनों के बदौलत टीम का स्कोर हुआ है 22 रन। यहाँ पर मिस फील्ड हुआ था, लेकिन जो कवर के खिलाड़ी थे उन्होंने उम्दा थ्रो करके तेजस को पवेलियन भेजा है, बिना कोई खाता खोले, बिना कोई बॉल फेस करते हुए। वन टू गो। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जो सेमीफाइनल का लॉस होने वाला है वो इस इनिंग के ब्रेक के बाद होगा। थर्सडे पोल से मैगी 11, फ्राइडे पोल से केसीसी और आज के पोल से जो जीतेगा उनके लिए इस इनिंग के ब्रेक में लॉस उड़ाया जाएगा। इस चीज़ की और इस बात की सब याद रखिए कि इस इनिंग के बाद सेमीफाइनलिस्ट का लॉस उड़ाया जाएगा। अब तक अगर हम तेजस की जगह लेते हुए नानू जी, इस ओवर में अब तक 2 अतिरिक्त रन आए हैं वाइट के रूप में। एक छक्का, एक चौका, 2 सिंगल और एक डबल, एक सिंगल और एक डबल। वो और एक बुंदा जो बोलते हैं हम, यॉकर। ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन 3 ओवर की समाप्ति पे। यहाँ पर सबको याद रहना चाहिए इस टूर्नामेंट में टोटल हर इनिंग में 6 ओवर होंगे। 6 ओवर में से पहला ओवर बॉलिंग पावर प्ले होगा, उसके बाद बैट्समैन इनिंग का डिसीजन रहेगा कि वो सेकेंड पावर प्ले कब लेंगे। और ये भी चीज़ याद रखना चाहिए कि 2 ओवर तक आपको अगर बॉल घूम जाता है तो नए बॉल से खेलना पड़ेगा। 2 ओवर के बाद जुना बॉल अवेलेबल रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो आपको नए बॉल से ही इनिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बार फिर बोरके अपने टीम के लिए, और पहली गेंद कट करते हुए नानू को बॉल समझ नहीं आई और डॉट के रूप में कीपर के हाथों में सीधा बॉल। एक बार फिर उंदा बॉलिंग कट करते हुए बोरकिया मीडियम आर्म राइट आर्म मीडियम पेसर स्विंग बॉलर। एक बार फिर नानू को चकमा देते हुए बोरकिया की बॉल। यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन नानू ने सामने खेलते हुए 1 रन प्राप्त करके स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। इस ओवर में 4 गेंदें हुई है, 4 गेंदों में 3 डॉट और 1 सिंगल। नहीं, एक बार फिर यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन लो फुल टॉस, बैट्समैन उसका फायदा उठा नहीं पाए, लेकिन स्ट्रेट पे मारकर 1 रन लेने में कामयाब। एक बार फिर नानू को चकमा देते हुए इस ओवर में बोरकिया ने बस 2 रन दिए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ बोरकिया के टोटल 2 ओवर में उन्होंने 7 रन खर्चे अपनी टीम के लिए। अंबरनाथ के जाने माने ऑलराउंडर मुश्ताक अली शाह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज के पास आए। अंबरनाथ के जाने माने ऑलराउंडर मुश्ताक अली शाह, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे आ जाए। पांडू अपनी टीम की 5वीं ओवर लेकर और वैयक्तिक पहली। हनुमंता यहाँ मैदानों में अंबरनाथ के वेश में वो पांडु के नाम से पहचाने जाते हैं।
एक तेज तर्रार राइट आर्म पेस बॉलर, लंबी कद के, और उनकी तीखी बाउंसर सबको ही याद रहती है। अपने हाइट का बहुत उम्दा फायदा उठाते हैं वो। एक दो बाउंस का हम यहाँ पर उम्दा प्रदर्शन देखेंगे जो तेज तर्रार रहेगी हमेशा। स्लो डालने का प्रयास और 6 रन। पांडु अपनी जो शैली है उसके अपोजिट बॉलिंग डालने का प्रयास कर रहे हैं। उसी एवज में उनको पहले ही बॉल पर सौरभ ने सिक्स जड़ा है। पप्पू भाई, अभी पावर प्ले लेने का था बैट्समैन को, तो एम्पायर ने मना किया बोलते। 4 ओवर, चौथा ओवर चालू है, 5वां है। भाई रिवर्स मारने का प्रयास, लेकिन बॉल को मिस कर दिया है। पांडु एक फास्ट बॉलर है। जैसे मैंने कहा था कि वो जाने जाते हैं तेज तर्रार बाउंस के लिए। हमारी बात उन्होंने सुन ली और ये बाउंस डालकर विकेट हासिल किया है उन्होंने। इस ओवर में अब तक पहले गेंदों में 6 रन, दूसरा गेंद डॉट और तीसरे गेंदों में सौरभ अपना विकेट गंवाते हुए अब तेजस की जगह ले रहे हैं दीपक। मुझे याद है ब्लू स्टार अपने लेफ्ट हैंड बैट्समैनों के लिए जानी जाती थी। जब हम एमपीएफ में खेलने जाते थे तो कम से कम 6 से 7 बैट्समैन ऐसे होते थे जो बस लेफ्टी रहते थे, तो उनको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता था। एक बार फिर तेज तर्रार बाउंस, बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आया, इतना तेज था गेंद और डॉट के रूप में। पांडु अपने तीखे बाउंसर के लिए अंबरनाथ में जाने जाते हैं और उसका ही प्रदर्शन करते हुए वो यहाँ पर पिछली दोनों गेंदे उन्होंने बाउंसर कर एक बार फिर गुड लेंथ पे बॉल टप्पा खाकर मिस होकर सीधा कीपर के हाथों में। डॉट पहले गेंद के बाद, पहला जब उनको लो पेस पे 6 लगा था उसके बाद उन्होंने क्या अपनी स्पीड कम नहीं की है। बहुत जोश में आकर उन्होंने लेग साइड पर बॉल डाला डायरेक्ट स्टंप के पीछे। अंपायर का डिसीजन वाइड।
एक बार फिर पेस में वेरिएशन, लो पेस में बैट्समैन को समझ नहीं आया और ये डॉट बॉल। पांडु ने अपने पहले गेंद पर छकड़ा खाकर 5 गेंदों में बस 1 रन खर्चे हैं। टोटल 7 रन आए अब इस ओवर में। आलो 2 मिनिटात काय नाही नाही आलो 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 बैटिंग पावर प्ले आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं योगेश भाई। इस इनिंग के आखिरी ओवर स्कोर हुआ है 34 रन। नानो, और ये पहली बार हमने अपने आंखों से देखा है, पहली बार कि पांडु से मिसफील्ड हुई है। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। स्ट्राइक पे है दीपक। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके आ रहे हैं योगेश। थोड़ी नीचे ही रही है गेंद। स्कोर हुआ है 39 रन। फिर से डॉट बॉल। मैं बताना चाहता हूँ योगेश भाई जो बॉलिंग कर रहे हैं 39 प्लस है। और जो दोनों बैट्समैन भी बैटिंग कर रहे हैं दोनों भी 39 प्लस। बहुत अच्छी गेंदबाजी का नज़ारा यहाँ पर। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। इनिंग के ब्रेक में सेमीफाइनल का लॉर्ड्स उड़ाया जाएगा। और यहाँ पे नानू उस रन की गति बढ़ाने के एवज में अपना विकेट खो बैठे।
इसके बाद का जो राउंड होगा नाना पाटिल प्रतिष्ठान वर्सेस शिव कृपा। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है स्टेज से संपर्क करें। नाना पाटिल प्रतिष्ठान और शिव कृपा। अभी लॉर्ड्स होने जा रहा है।
स्कोर हुआ है एक ओवर की समाप्ति पर 16 रन। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 16 रन। अभी लॉर्ड्स होने जा रहा है सेमीफाइनल का। इसमें 3 टीम मैग 11 थर्सडे के पोल से, फ्राइडे के पोल से केसीसी और आज का सैटरडे पोल का विनर, 3 नाम की चिट्ठी यहाँ पे मैग 11 के प्लेयर और केसीसी के प्लेयर मौजूद है। और लॉर्ड्स को उठाएंगे, जो एक चिट्ठी उठेगी वो बाय होगी और जो 2 चिट्ठी रह जाएगी उनका आज सेमीफाइनल होगा। और मैं अभय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लॉर्ड्स का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करे प्लीज़। मैग 11 को यहाँ पे बाय मिला है। मैग 11 मैग 11 को बाय मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैग 11 के प्लेयर्स। आमिर भाई, सीना सीना इसके बाद का जो राउंड होगा, नाना पाटिल प्रतिष्ठान और शिव कृपा। नाना पाटिल प्रतिष्ठान के कैप्टन यहाँ पे मौजूद है। शिव कृपा, हाँ तो नीचे आ जाइए भाई। एंडी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉस करे। स्कोर हुआ है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद राउंड जो होगा, नाना पाटिल प्रतिष्ठान शिव कृपा का टॉस होने जा रहा है। और ये हल्का सा कवर्स की दिशा में खेल दिया है। पांडी ने 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर। ट्वेंटी 26 रन, 26।
बराबर है आपका स्कोरर यहीं बैठा है 12th मैन। पहला बॉल पे सिंगल लिया है ना। एक मिनट चेक कर रहे। एम्पायर फर्स्ट बॉल पे डबल आया था कि सिंगल था? डबल 27। बॉलर नेम स्कोर हुआ है 38 रन। और ये 4 रन के लिए खेल दिया है। पहला मैच जतिन 11 ने आसानी से जीत लिया है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच